यहाँ पर बताया कि 10,000 मुसलमानों का घर है और 10,000 मुसलमानों के घर में 2 हिंदू बाप बेटा मारा गया। हाँ। हरगोविंद दास और चंदन दास। हाँ। इसके लिए आप लोग सब लोग शर्मिंदा हैं। बिल्कुल बिल्कुल शर्मिंदा है। जो ऐसा काम किया है उसको पकड़ा जाना चाहिए और जो सजा है हिंदुस्तान के आप लोग सब लोग बोलिए, आप लोग शर्मिंदा हैं जो बगल में हुआ है या खुशी है? हिंदू मारा गया इसलिए खुश है आप लोग? बिल्कुल सजा मिलेगा। सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। एक आदमी मारा गया और एक सूती में हुआ। सूती में कौन मारा गया? सूती में एक आदमी मारा गया। शामसारगंज में 2 आदमी मारा गया था। एक आदमी गोली से जख्म है और एक आदमी मारा गया। अच्छा। और इधर में यहाँ से गोली है मुसलमान का। किसने मारा है ये? वो बीएसएफ ने मारा। बीएसएफ ने मारा। बीएसएफ ने मारा है। हाँ। तो मुसलमानों के भागने का क्या कारण हो सकता है जो यहाँ पर गाँव छोड़ के भाग गया? बीएसएफ जो ताड़ने लगा तখন मुसलमान भागने लगा। बीएसएफ तारने लगा, हाँ, इसीलिए मुसलमान भागने लगा। इरकम एक घर लौटा कामात में, 2 घर रात का वाला सब फौजी में लौटा लूटली से। फौजी लोग मुसलमानों का घर लूटा है। हाँ, 2 घर लूटा। 2 घर को लूटा है। हाँ। कौन मोहल्ला में लूटा है? कामात में। कमात में। हाँ, गुलियान में। हाँ, धुलियान कामात में। और ये बीएसएफ की गोली से वो बच्चा मरा है। हाँ, बीएसएफ के गोली से वही बच्चा मरा है। अच्छा, उसके आसपास में जो मुसलमानों की बस्ती है वो सारे मुसलमानों के घर में ताला लगा हुआ है, सब लोग भाग गया। क्यों भाग गया? वो लोग भी डरे हुए हैं। किससे डरे हुए? कोई भी हमला कर सकता है। किससे डरे हुए हैं भाई? वो तो खुद जो वहाँ पर है हिंदू मारा गया है। बीएसएफ पुलिस से डर के भाग गया। बीएसएफ से डर के भाग गया है। एक बार घुमा करके दिखा दीजिए। यहाँ दूर दूर तक चारों तरफ मुसलमानों का मकान है और मुसलमान के मकान में ताला लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर पिता पुत्र की हत्या हुई है जो हिंदू समाज के थे, और खौफ दोनों तरफ है। और देखिए ये यहाँ दिखाइए, कैमरामैन से हम कहेंगे कि ये दिखाइए। देखिए इस मकान में यहाँ ताला लगा हुआ है। ये देखिए ये ताला लगा हुआ है। यहाँ दिखाइए, ये भी मुसलमानों का मकान है, इसमें ताला लगा हुआ है। ये यहाँ मुसलमान का मकान है। ये सब मुसलमान का मकान है। ये है मुसलमान का मकान, ताला लगा हुआ है। खौफ है यहाँ पर, अभी भी तनाव है, किसी समय भी कुछ भी हो सकता है। ये सब मुसलमानों का मकान है दूर दूर तक। किसी भी मकान में एक भी महिला तक, बच्चे तक नहीं है। मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि कोई महिला भी या कोई भी पुरुष अगर हमसे मिल जाते हैं तो उनसे मैं पूछने की कोशिश करूँगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये देखिए ये है, फिर ये मकान, इसमें ताला लगा हुआ है। ये मुसलमान का मकान है, यहाँ ताला लगा हुआ। कोई भी बात करने के लिए आदमी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। मुसलमानों का घर है ये, और ये लोग यहाँ पर ताला लगा हुआ, दिखाइए ताला यहाँ। ये लोग यहाँ से फरार हैं। नहीं, सिर्फ बीएसएफ की वजह से नहीं है, क्योंकि खौफ है कि उनकी तरफ से भी हमला हो सकता है, और हमला हुआ है वहाँ से। इसमें डर है कि आदमी जो बेकसूर है उसका एफआईआर में या प्राथमिकी दर्ज हो सकता है, आरोपी बनाया जा सकता है। हर घर की तो नहीं है। वही है, सही है। ताला लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन आया था। पुलिस प्रशासन मुस्लिम आदमी को उठा रहा है। अच्छा, पुलिस अभी सुलीताला गांव में और दिघड़ी गांव में है मुसलमान को जो आदमी मारी दे पुलिस हुआ। प्रशासन तो मुसलमानों को इसलिए भी उठा रहा है कि पीड़ित जो समाज है, वह यहाँ पर पीड़ित वर्ग है, वो हिंदू है, उसका घर लूटा गया। उसका भी घर लूटा गया, मुसलमान की घर लूटा गया। मुसलमानों का घर कहाँ पे? मुसलमान का घर धुलियान में, सुलीताला में, बहुत धुलियान में मुसलमान का दुकान में। बहुत मुसलमान का ज्यादा घर। आप बताइए कि मुर्शिदाबाद जल रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है तो हमको नहीं मालूम, कि हम लोग तो गांव के लोग हैं। ये लोग जो बड़ा बड़ा आदमी है वो बता सकता है पूरी तरह से। बीएसएफ पर आपको क्यों भरोसा नहीं है?
बीएसएफ को कौन कहता है नहीं, भरोसा नहीं है, भरोसा है। बीएसएफ पर भरोसा है। अभी आपने कहा कि बीएसएफ पर भरोसा नहीं, भरोसा है, भरोसा है। भरोसा है। तो अभी आपने कहा था कि बीएसएफ में जो है आरएसएस की वर्दी में सब लोग यहाँ घूम रहे हैं। उसको वो पकड़ गया, वो पकड़ गया। इसके उसके बाद जो बीएसएफ आया उसको ये भरोसा है। उस पर भरोसा है। जो पहले जो बीएसएफ के जर्सी में या यूनिफॉर्म में आया वो आरएसएस का कैडर सब था। वो आरएसएस का गड़ा था। अभी जो लोग हैं उस पर आपको भरोसा है ना? अभी जो है इसको भरोसा है, अच्छा। और जो वो था उसको भरोसा नहीं है। हिंदू है, वो हिंदू लोग अटैक किया हम मुस्लिम पर पहले। कहाँ पर, कौन जगह पर हिंदुओं ने अटैक किया? धुलियान घोषपाड़ा में। जिनकी हत्या हुई है चंदन दास, उनके ये जीजा जी हुए। क्या नाम हुआ आपका? विश्वजीत दास। विश्वजीत दास है। आप घटना जो हुई थी उस दिन आप यहीं पर थे? नहीं, हमारा घर बगल में है ना। बगल में है। हम फोन में बात किए। ये जाफराबाद का शमशेरगंज है। मेरे पीछे जो ये मकान है इसमें पिता अपुत्र की हत्या कर दी गई थी। वहीं मैं आया हुआ हूँ। क्या हुआ था उस दिन? अरे उस दिन तो कुछ नहीं हुआ था। उसकी अपना शुक्रवार अपना 12 तारीख ना, 12 तारीख आंदोलन बिलेर आंदोलन करते গেছিল আপনার ডাকবাংলা ভিডিও অফিস ঘেরাও করতে গেছিল। যাই হোক থানা থেকে পারমিশন ছিল না, ওই থেকে আপনার শুরু। ওই দিকে কিছু ধরেন বাড়ি ঘর দোকান পাশার মন্দির ফন্দিরে লাভ জুতো হ্যান ত্যান করেছিল। हिंदी बोलिए। नहीं, हिंदी हमको आता नहीं है। ठीक है, क्यों किया ये काम? अरे हमको तो मालूम नहीं है ना। हाँ, कब बिल आया था? उसकी वही तो थोड़ा किया, कोई बात नहीं हम पहचाना। हाँ, उस शुक्रवार हुआ और शनिवार ये सब हमको। यहाँ पर और भी बहुत सा घर को। हाँ, बहुत सा घर जलाया है, जाके देखिए ना। दंगा फसाद हो रहा है पूरे भारत की मीडिया में, सुर्खियों में है मुर्शिदाबाद। ऐसा क्या हो गया कि आपस में यहाँ पर दंगा फसाद हो रहा है, या इसके पीछे कौन हो सकता है? এদিকে তো এরকম দাঙ্গা হয় নাই, এদিকে নর্মালি আছে। তো এগুলা মিডিয়া বাড়াবাড়ি করছে, গডির মিডিয়া সব। हिंदू भाईचारा और मुस्लिम भाईचारा को क्या हो गया, जल रहा है? আমরা তো ভাই ভাই কথা হয় সব একসাথে। আমরা আমাদের এখানে কোনো কিছু হয় নেই, আমরা খুব ভালোবেসেছি ওরাকে, ওরাও আমরা सब ভালোবেসেছি। भाई है। হ্যাঁ ভাই। सियासत समझते हैं? हैं? सियासत सियासत समझते हैं? जब सियासत समझते हैं तो ये बताइए कि सांप्रदायिक या मतलब फिरका परस्त जो ध्रुवीकरण होता है कि उसकी धार्मिक उन्माद फैलाकर जो राजनीति होती है, जी। उससे किस पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है? ये बीजेपी को भी फायदा, दूसरे पार्टी को भी फायदा हो सकता है। ये सिर्फ एक पार्टी के लिए हम कह नहीं सकते, दीगर पार्टी के। लेकिन अक्सर उमूमन जो फिलहाल चल रहा है वो बीजेपी को ज्यादा फायदा है। ये ध्रुवीकरण जो हो रहा है ये बीजेपी के हक में ज्यादा अच्छा है। गोविंदपुर में मस्जिद के सामने अभी जोहर की नमाज हुई। जोहर की नमाज के बाद जो मुसलमान लोग निकले थे, कुछ मुसलमानों से प्रतिक्रिया लिया, और कुछ मुसलमान जो मस्जिद में नहीं गए थे, नमाज नहीं पढ़े थे, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। और मैं आशा करता हूं कि मुर्शिदाबाद की जो एक अपनी पहचान थी, जो अमन, सामाजिक और सांप्रदायिक जो सद्भाव के लिए मुर्शिदाबाद जाना जाता था, वही आगे भी होगा। लेकिन वर्तमान में तो मुर्शिदाबाद जल रहा है, और इसमें गोदी मीडिया से लेकर जो नफरत की सियासत करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो समझिए कि जो सांप्रदायिक और धार्मिक ध्रुवीकरण की जो जिनका मुद्दा जो है, जिसका हथियार है, उनके लिए तो ये रामबाण साबित हो रहा है मुर्शिदाबाद का दंगा। और हमको लगता है कि मुर्शिदाबाद के दंगा को पूरे पश्चिम बंगाल में भुनाने की कोशिश की जाएगी, और आने वाले विधानसभा चुनाव में मुद्दा कम और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ज़्यादा होगा।